बाकी लोग सब तो किसी का बात टीवी खोलिएगा ओनली नरेंद्र मोदी जी का ही, प्रधानमंत्री का ही फोटो देखता है। आप प्रधानमंत्री वहां गया, प्रधानमंत्री गया, प्रधानमंत्री गया, प्रधानमंत्री उठ गया, प्रधानमंत्री बैठ गया, प्रधानमंत्री एक्सरसाइज कर रहा है, प्रधानमंत्री खाना खा रहा है। अरे भैया समाज में बहुत लोग मर रहे हैं, बाढ़ में आदमी मर रहा है, वो नहीं दिखाएगा। पुल पुलिया टूट गया, या तो रोड नहीं है, पब्लिक को खाने के लिए खाना नहीं है, महंगाई बढ़ते 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 सिर पर चढ़ गया, खाने के लिए थाली में खाना कम हो गया, एक रोटी के जगह आधा रोटी खाने लगा। अरे जब वो रिटायरमेंट हो जाते हैं, जब रहते हैं तो वो राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, जब उसका रिटायरमेंट होता है, जब वो पद छोड़ देते हैं तो उसको अलग से एक भवन दिया जाता है, सारी सुविधाएं दी जाती है। क्या सही बात? बिल्कुल सही, वो कोई सुविधा लिया। गुलजार नंदन लाल के बारे में आप सुना है, लेकिन वो एपीजे अब्दुल कलाम कोई भी सुविधा नहीं लिए, सिर्फ एक बैग में कपड़ा लिए और चले गए। अपना वो असली देशभक्ति था। वो देश अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्रपति हम लोग को सोमनाथ देखना पड़ेगा। वो अपना राज्य को से 1 रुपया अपना भाई अपना परिवार वालों को दिल्ली घूमने के लिए अपने खर्चा अपना कमाए और खर्चा से घुमाए। नमस्कार, मैं गौतम कुमार, आप देख रहे हैं पीके न्यूज नंबर 1 में आपका स्वागत है। पंजाब के मुख्यमंत्री जो निर्णय लिए हैं विधायकों को लेकर के कि उन लोगों का पेंशन को कम किया जाए, उसके विषय में हमारे साथ त्रिवेणीगंज के प्रखंड अध्यक्ष है मैथ्यू रणदेव सर। तो सर बताइए कि ये कहाँ तक ये सही काम किए हैं पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री जी। नमस्कार गौतम जी, आपका पीके न्यूज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़े करंट इश्यू है, करंट मुद्दा है। तो हम लोग चीफ विप पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली बिल 2023 ये बिल है, हम लोग पंजाब में मुख्यमंत्री द्वारा हम लोग पेश किया है। ये बिल में क्या क्या बातें एक बार हम समाज को बताना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी का प्रखंड अध्यक्ष होने का नाते ये जानकारी हम पब्लिक को, सारे भारतवासियों को ये जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहले हम शुरुआत करता हूँ, आज़ादी का बाद हम लोग जवाहरलाल नेहरू का समय में इलेक्शन के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। वो हम लोग कहते थे एमएलए एमपी बनना एक समाज सेवा है, इसके लिए किसी प्रकार का रेम्यूनरेशन या सैलरी या कोई पैसा या कोई प्रकार का लोभ लालच में एमएलए एमपी बनने नहीं आते थे। समाज का सेवा निस्वार्थ अपना दिल से, इसको बोला गया, उसको शब्द रहेगा मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री माने सर्विस टू द पीपल। मिनिस्ट्री का इंग्लिश वर्ड है सेवा, समाज सेवा। संडे मिनिस्ट्री में कुछ लोग जाता है, कुछ लोग कोई दिन मिनिस्ट्री करना जाता है। मिनिस्ट्री मीन्स क्या है? सेवा, सर्विस। इसी प्रकार हम लोग का संविधान के अनुसार एमएलए एमपी को मिनिस्टर का पद दिया, और वो पद बहुत बड़ा पद है, सेवा करने का एक पद, सेवा करे निस्वार्थ। इलेक्शन का एक तरीका था, लाल बहादुर शास्त्री या अटल बिहारी वाजपेयी जो मुख्यमंत्री बना, उसको हम लोग क्या किया, प्रधानमंत्री बना। प्रधानमंत्री का समय में हम लोग देखा है, हम लोग का कोई एमएलए एमपी को किसी प्रकार का सैलरी नहीं था। शुरू में एक एक आदमी को घर घर जाकर पूछते थे, हुजूर आप लोग एमएलए में खड़ा हो जाइएगा या एमपी में खड़ा हो जाइएगा। तो कहते थे अगर हम लोग खड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, हम लोग का घर परिवार बाल बच्चा सब रोड पर आएगा, क्योंकि अपनी पॉकेट से पैसा खर्चा करके समाज को सेवा करते थे। उस समय में ऐसे था, अपना घर द्वार बेच के गरीब निर्धन लाचार लोग को दान में दान चावल गेहूं खाना बांटते थे। वो धीरे धीरे आते 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 समय को आते आगे आते आते पार्लियामेंट में क्या किया, सबसे पहले एमपी के लिए एक प्रकार का पैसा का एक लोभ दे दिया, सर्विस करने का पैसा। वो धीरे धीरे बढ़ के अभी 2 लाख 2.5 लाख तक पहुंच गया। गौतम जी हम बोलना चाहता हूं, वो 2.5 लाख रुपया उसका सर्विस चार्ज मैंने सैलरी मिलता है, उसके अलावा उनको यात्रा भत्ता है, अपना क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए गाड़ी का चार्ज है, उसका अपना क्षेत्र में घूमने के लिए पेट्रोल डीजल का भत्ता है। छोड़िए आजकल 100 रुपया में जियो का सिम मिलता है। अभी भी बीएसएनएल का मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के लिए उनको अभी भी लाख लाख रुपया टेलीफोन का खर्चा दे रहा है। और उतना मात्र नहीं है, अगर हम एक बार एमएलए में जीत गया
दूसरी बार फिर एमपी में जीत गया, हमको 2-2 पेंशन बनेगा, 2-2 पेंशन मात्र नहीं। एक मिनट सर, भगवत मान जो है वो इंडिया के ऐसे पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने विधायकों के पेंशन पर रोक लगाया है। वो इसलिए लगाया है कि एक बार जब विधायक बनता है तो उसको पेंशन मिलता है, ठीक है, जब वो 2-3 बार 4 बार उसके बाद एमपी भी यदि बन जाता है तो उसका पेंशन उतना ज्यादा डबल 3 गुना 4 गुना होते जाता है, जिस तरह से वो बनते जाता है। उसी चीज पे वो रोक लगाया है, क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल सही है। या टीचर लोग पढ़ाता है, सब हम लोग करते कैसे, वो हम लोग जो नियोजन में करता है उनका तो सैलरी बंद किया, बहुत पद में सैलरी बंद कर दिया गया, बहुत जगह पर उन लोग टेम्परेरी बहाली करने लगा। लेकिन हम लोग विधायक एमपी एमएलए के सैलरी के बारे में कोई सोचते नहीं, उनको हम लोग का खून पसीना का टैक्स का पैसा उन लोग क्षेत्र को सेवा करने के लिए उड़ाते रहता है। अरे यहाँ तो बहुत लोग है जीतने के बाद भ्रमण करने के लिए पैसा तो लेता है, वो अपना क्षेत्र को एक बार भ्रमण नहीं करता है। भगवत मान पंजाब का मुख्यमंत्री द्वारा जो कदम उठाया उस सारे राज्य में अमल करना चाहिए। और हम कह रहे हैं, हम सबसे बड़े नमन करता हूं मेरा एजीपी अब्दुल कलाम साहब को, उन्होंने अपने जीवन काल में 1 रुपया सैलरी के रूप में नहीं लिया सरकार से, ना पब्लिक का खून पसीना वो नहीं पिया। आजकल का विधायक, आजकल का एमपी लोग क्या करता है, पब्लिक का सेवा का विरुद्ध सेवा नहीं करता है, उन लोग का खून पसीना चूस रहा है। उन लोग सेवा क्या दे रहे हैं, उन लोग बिना क्या सेवा देता है। सही रंग से रोड नहीं है, हम लोग का टैक्स का पैसा, अरे सोते हुए टैक्स, खाने में टैक्स, लगने में मारने में भी टैक्स लेता है, वो सब टैक्स लोग पब्लिक को खून चूस रहे हैं एमएलए एमपी। लेकिन ये एमएलए एमपी का अविलंब सारे राज्य में एमएलए एमपी का सैलरी बंद कर दे। कहा जाता है कि एपीजे अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति पद से वो रिटायर हुए तो उन्होंने एक बैग में सारा कपड़ा लिए और चले गए, न भवन लिए, क्योंकि राष्ट्रपति को एक भवन दिया जाता है जब वो रिटायरमेंट हो जाते हैं। जब रहते हैं तो वो राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, जब उसका रिटायरमेंट होता है, जब वो पद छोड़ देते हैं तो उसको अलग से एक भवन दिया जाता है, सारी सुविधाएं दी जाती है। क्या सही बात? बिल्कुल सही, वो कोई सुविधा लिया। गुलजार नंदन लाल के बारे में आप सुना है, लेकिन वो एपीजे अब्दुल कलाम कोई भी सुविधा नहीं लिए, सिर्फ एक बैग में कपड़ा लिए और चले गए। अपना वो असली देशभक्ति था। वो देश अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्रपति हम लोग को सोमनाथ देखना पड़ेगा। वो अपना राज्य को से 1 रुपया अपना भाई अपना परिवार वालों को दिल्ली घूमने के लिए अपने खर्चा अपना कमाया और खर्चा से घुमाया। उन प्रकार का नेता ही लोग करके देख के सीखते क्यों नहीं है? हम कह रहे हैं इसलिए घुमाए कि वो बोले जनता का पैसा लेकर के जो हम अपने परिवार को दिल्ली घुमाएंगे ये बहुत बड़ा पाप लगेगा। वो अपने पेंशन, वो अपने हक का पैसा में से लेकर के तब उन लोगों को, शिक्षित समझदार बच्चों को एक मोटिवेशनल स्पीकर था, वो उसका बोला हुआ शब्द अभी भी हम लोग का कान में गूंजता है। आजकल के एमएलए एमपी को आप लोग जीता कर बेचता है, आपको आपका खून चूसने के लिए लगे रहता है। अभी हमारा कहना है पंजाब के सीएम ने जो सैलरी बंद करा दिया, उसका भत्ता बंद करा दिया, इन प्रकार में हर एक राज्य में कोई एमएलए एमपी को सैलरी भत्ता बंद करा दीजिए। अगर बंद करा दीजिए इसी प्रकार खून खराबी कम हो जाएगा, फिर एमएलए एमपी में खड़ा होने के लिए कोई आदमी नहीं मिलेगा। अभी होर मचा हुआ, करोड़ों रुपए लेके खड़ा होता है, हमको टिकट दीजिए, हमको टिकट दीजिए, क्यों? इसमें फायदा देखा। ये तो एक व्यापार बन गया गौतम जी, ये एक तरह का बिजनेस बना लिया है। ये तो पहले तो एक सेवा था, फ्री में सेवा देता था, सेवा का भाव में करते थे। आजकल सेवा नहीं है, एमएलए एमपी बनाना 10 करोड़ लगाइए, 50 करोड़ कमाइए, यही धंधा हो गया गौतम जी। ये धंधा को अविलंब बंद कीजिए, पब्लिक जागरूक हो जाइए। पब्लिक को कहना चाहता हूं, आप आज के बाद स्ट्राइक में आइए। आज के बाद सारे राज्य में किसी एमएलए एमपी को, किसी आदमी को, किसी सरकार, अगर सरकार अपना कर्मचारियों को पेंशन बंद किया, फिर एमएलए एमपी का पेंशन क्यों नहीं बंद किया जी? एक एमपी 4 पेंशन लेता है, एक एमएलए 3 पेंशन लेता है। उसका प्राइवेट सेक्रेटरी का पैसा, प्राइवेट सेक्रेटरी का मात्र नहीं है, उनका भ्रमण करने का पैसा, उनका रोड का पैसा, इनका घर का भत्ता, इनका खाना का से लेके हर चीज का पता। ये क्या सेवा देता है इतना के लिए लोग इतना दे रहा है, सरकार का इतना सेवा लोग दे रहा है। अरे ये पैसा पब्लिक को दीजिए ना, गरीब लोग का उद्धार हो जाएगा। और से एक भी विधायक गांव समाज में घूमने के लिए नहीं आते हैं जो विधायक बन जाते हैं। अरे करोड़ों रुपया खर्चा करके लोग जीत रहा है, आपका पैसा देकर आपको खरीद लिया, और आपके खरीदने के बाद वो तो फिर अब बाजी चल रहा है, हम करोड़ रुपया खर्चा किया, वो तो खुद बोलता है इसका हम 10 करोड़ कमाएगा ना,
वो तो भ्रमण क्या करेगा? उसके एक छोटा काम के लिए आपके पास जाइएगा, आप उसको एक बार साइन करने के लिए जाएगा, 500 टका मांगता है। ये क्या स्थिति है? 500 रुपया में साइन करता है, 5000 रुपया लेता है सर। जी हुजूर, तो आप अपना वोट को बहुमूल्य समझिए। हम कहने जा रहा हूं, अगर आम आदमी पार्टी का जो भी एमएलए एमपी जीतेगा, हम लोग एक चौवनी नहीं लेगा सैलरी के रूप में, और हमको पेंशन नहीं चाहिए। और हम अब्दुल कलाम जी का रास्ता पर चलने वाला हूं। हम भी अगर एमएलए में एमपी में जीता, हम कहने जा रहा हूं समाज का विकास के लिए करूंगा, एक भी रुपया, एक भी चौवनी। आप भी एमपी एमएलए बनिएगा? अगर आप लोग चाहे, हम यहाँ का एमएलए भी बनेगा, ये इलाका का पूरी सुधार एकदम निष्ठापूर्व। आप एमएलए बनेंगे तो क्या सब करेंगे? हम एमएलए बनेगा, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में ध्यान दूंगा। अरे बिहार में पलायन हो रहे गौतम जी, गरीब आदमी पंजाब दिल्ली तमिलनाडु से कमाने जाता है, किसी को जाने नहीं देगा। यहाँ फैक्ट्री शुरू करूंगा, कुटिल व्यवसाय का व्यवसाय करूंगा, और यहाँ पब्लिक को यहीं रखने दूंगा, पब्लिक अपना परिवार के साथ रहेगा और पलायन रुकाएगा। यहाँ फैक्ट्री डालूंगा, यहाँ विकास का काम करूंगा, यहाँ का पैसा यहीं रहेगा, और यहाँ के लोग सुखी संबंध में, एक भी घर कच्ची नहीं रहेगा, एक भी रोड गंदा नहीं रहेगा, एक भी आदमी अनपढ़ नहीं रहेगा। अभी 40% बच्चा गांव घर में पढ़ नहीं रहा, और सरकार कहता है पूरा बच्चा पढ़ रहा है। हम कह रहा हूं सारे बच्चा सन फिक्स एडिक्ट हो चुका है, सारी बच्चा नशा का एडिक्ट हो चुका है, और ये बंद करने के अविलंब जरूरी है। इसमें भ्रमण करने के विधायक के पास समय है, एमपी के पास समय है, क्यों लोग भ्रमण नहीं करते हो? भ्रमण का पैसा लेके लोग कहां भ्रमण करते हो? गौतम जी बताइए, आपका इलाका में आपका कोई एमएलए एमपी आया अभी तक? कोई एमपी एमएलए नहीं आता है। 1 मिनट सर, हमारा कहना यह है कि कोई भी एमपी एमएलए किसी भी राज्य का, किसी भी मतलब देश का क्यों ना हो, खास करके इंडिया में जो भी है एमपी एमएलए सांसद जो भी है, उन सबों को सरकार से निवेदन है कि उन लोगों का जो पेंशन दिया जाता है, सर्वप्रथम उस पर रोक लगना चाहिए। क्या जी, मेरा भी यही मान है गौतम ये जी। भगवत मान जो निर्णय लिए हैं पंजाब के सीएम, हम लोग उनका समर्थन करते हैं कि वो ये इस पर कितना बार चर्चा हुई थी संसद भवन में, लेकिन कोई निर्णय नहीं। बहुत साल से इनका चर्चा चल रहा है, इसको चर्चा चल रहा है एमएलए एमपी का। अगर टीचर का अगर पेंशन बंद कर दिया, एमएलए एमपी का पेंशन भी बंद होना चाहिए। और उसके बाद यदि पेंशन देना है तो उस नायक को दीजिए, सैनिक को दीजिए जो बॉर्डर पे लड़ रहा है, वो अपने परिवार को छोड़ करके, सबको छोड़ करके बॉर्डर पे लड़ रहा है। उसके लिए क्या है, 4 साल का अग्निवीर निकाल दिया है। बहुत बड़ी गलत किया है। हमारा कहना है अगर सेवा देता है, सेवा का अगर शुल्क देना है, हम लोग का फौजी लोग को देना चाहिए। सेवा का शुल्क देना है, मेरा शिक्षक लोग को देना चाहिए। जो देश को बनाता है, देश को बनाने में फौजी लोगों को सबसे ज्यादा सुविधा मिलना चाहिए। अच्छा ये बताइए, एमएलए एमपी देश का विकास के लिए क्या करता है? आपने वो लोग पार्टी के नाम पर जीतता है और जाकर के दिल्ली में ऐश करता है। तो मेरा शिक्षक लोग को सुविधा दीजिए, मेरा फौजी लोग को सुविधा दीजिए। शिक्षक देखिए, कनाडा जैसे कंट्री में शिक्षक लोग को भी कोर्ट में बैठने का अधिकार है। गौतम जी, हम जब एलएलबी कर रहे थे उस समय में हम कनाडा ही जाने, मेरा भाई कनाडा में, एक बार कनाडा जाने का हमको मौका मिल गया। उस समय में हमने देखा हुआ कोर्ट रूम में, यानी न्यायालय में ओनली शिक्षक बैठ सकता है और वकील खड़ा होकर बहस करता है। शिक्षक को मात्र बैठना। शिक्षक का गरिमा बिहार में भी दीजिए, भारत में दीजिए। अगर भत्ता देना है, अगर सर्विस टैक्स देना है, शिक्षकों को दीजिए। अगर सेवा का शुल्क देना है, पेंशन देना है, फौजी को दीजिए। ये एमएलए एमपी को नहीं। एमएलए एमपी का तो दायित्व है, उनको हमने चुन के भेजा है, उसका मिनिस्ट्री है, उनका सेवा करने का अधिकार है, वो सेवा देना है, उसको एक भी पैसा लेना नहीं चाहिए। अगर हम बन गया, हम वादा करता हूं गौतम जी, हम एक भी रुपया किसी हाल में सर्विस टैक्स ना कोई भत्ता डालेगा नहीं। हम पूरी साधारण जैसे जीऊंगा, साधारण जैसे आप पब्लिक को सेवा दूंगा। ये अगर हम ही बात पर अगर पलटी मारा, आप जनता जनार्दन हमारे साथ मुकदमा चला सकता है। दूसरी बात, हम लोग का संविधान में है, जो एमएलए एमपी जीत गया वो अपना इलाका में पब्लिक से मिलके किस प्रकार का मुद्दा को विधानसभा में, पार्लियामेंट में उठाना है, उसके लिए आप अभी एमएलए एमपी पूछता अभी तक गौतम जी कभी पूछने आया है? नहीं आया। तो गलती हम लोग पब्लिक का। कभी हम लोग किसी को तो एमएलए के बारे में जानते नहीं है। हम त्रिवेणीगंज में बात किया, बहुत लोग यहाँ के एमएलए को पता नहीं है, एमपी को पता नहीं है। वो वोट तो दे दिया, कौन जीता इसको पता नहीं है। ये कौन पार्टी का ये भी मालूम नहीं है, पता नहीं है उन लोगों को। ऐसी इन प्रकार का बात को बहुत दुखी का बात है। डेमोक्रेसी में, ये प्रजातंत्र में प्रजा का बहुत बड़ी है। प्रजा अगर आगे नहीं रहेगा, प्रजा अगर
सत्य को नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग शिक्षा का बोलता हूं, शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। एक चीज आप नोटिस किए हैं, कोई भी नेता या कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी प्रधानमंत्री, ये हर चीज, वो राशन आपको फ्री में दे देंगे, घर मकान शौचालय हर चीज आपको फ्री में दे देंगे, लेकिन शिक्षा के विषय में कोई नहीं क्योंकि शिक्षा सवाल पूछता है। हम उस सरकारों से पूछना चाहते हैं कि वो लोग जो राशन फ्री में दे रहे हैं वो शिक्षा को फ्री में दीजिए, और शिक्षा को इस तरह से बनाइए, इस तरह से डिजाइन किए। अभी एक भी सरकारी स्कूल में अच्छी ढंग से पढ़ाई नहीं हो रही है। पाठक जी बहुत बड़े काम कर रहा है, लेकिन पाठक जी को हम एक बात बोलना चाहता हूं, पाठक जी आप भी बेवैज्ञानिक ढंग से अपना विद्यालय का संचालन कर रहा हो, अभी भी बहुत कुछ सुधार करने बाकी है। मैं अभी भी कह रहा हूं पाठक जी का जो काम शिक्षा करो में, अरे एक कहानी गौतम जी आप सुना होगा, कहानी यही है, प्रजा को डेली दान चावल मुफ्त में देता था, मुफ्त में देते 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 वो राज्य पूरा गरीबी हो गया। अब तो कहानी सुना होगा, लास्ट में सब आलस्य हो गया, आलस्य होके उन लोग लास्ट में गरीबी में देश बर्बाद हो गया। इन प्रकार में हमारा कहना है, आप लोग चावल दाल मत बांटिए, उसको हक दीजिए, हक जो देना वो दीजिए, और उसका शिक्षा दीजिए, मुफ्त में उनके इलाज कराइए, गरीबों का घर बनाइए। अरे यार क्या चावल दाल बांट के पब्लिक को गुमराह करते हो, पब्लिक को अंधा बनाते हो और अंधा भक्त बनाते हो। अब जातवाद में अभी यदि मणिपुर का घटना आ गया, अब दिखा देता हूं, देखो चाइना में हम क्या कर रहे हैं। अरे गोद मीडिया हो गया, खोलिएगा तो सीधे कुछ इंडिया का कोई समस्या दिखाएगा नहीं, सीधे चल जाएगा अमेरिका में देखो क्या हो रहा है, देखो जापान में क्या हो रहा है, देखो इधर देखो क्या हो रहा है, हम यहाँ दिखाएगा वहां दिखा देगा। और तो इससे कुछ दिन पहले न्यूज क्लिक नाम की कंपनी जो चल रही है इंडिया में, ये 38 करोड़ रुपया चीन से लेकर के जो चीन का प्रचार कर रहे हैं इंडिया में, ऐसे न्यूज चैनल वाले सबको लगना चाहिए, कड़ी सजा होना चाहिए। अरे वो देखिए सब चैनल वाला तो कुछ पार्टी का बन गया, पगले एक समय था गुलजार नंदा का नाम मैंने लिया, बात समझिएगा, एक डिजिटल मीडिया जो है अभी वो बचाए हुए हैं अपने देश को। जी कुछ आप लोग जैसे मीडिया लोग है, कुछ यूट्यूब द्वारा, कुछ नेट द्वारा, कुछ आप लोग जैसे मीडिया ईमानदारी से काम कर रहा है, इसलिए उसके लिए हम नमन करता हूं, आप लोग आशीर्वाद देता हूं। बाकी लोग सब तो किसी का बात टीवी खोलिएगा ओनली नरेंद्र मोदी जी का ही, प्रधानमंत्री का ही फोटो देखता है। आप प्रधानमंत्री वहां गया, प्रधानमंत्री गया, प्रधानमंत्री गया, प्रधानमंत्री उठ गया, प्रधानमंत्री बैठ गया, प्रधानमंत्री एक्सरसाइज कर रहा है, प्रधानमंत्री खाना खा रहा है। अरे भैया समाज में बहुत लोग मर रहा है, बाढ़ में आदमी मर रहा है, वो नहीं दिखाएगा, पुल पुलिया टूट गया, या तो रोड नहीं है, पब्लिक को खाने के लिए खाना नहीं है, महंगाई बढ़ते 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 सिर पर चढ़ गया, खाने के थाली में खाना कम हो गया, एक रोटी के जगह आधा रोटी खाने लगा, अरे भाई भाई में झगड़ा होने लगा। क्या कुछ है खाने के लिए, कुछ रोजगार है हमारे पास? अरे क्या रोजगार है? एक तो कंपनी बनाने के लिए विद्यालय में, पाठक जी को बोलना चाहता हूं, पाठक जी स्कूल में विद्यालय में 12 बजे तक पढ़ाई है, 12 बजे का बाद इनको काम करने के दो, इनका काम सिखाइए, जैसे बिजनेस ब्लास्टर, नया नया प्रकार का घरेलू वस्तु बनाने के लिए सिखाइए, इनोवेशन नया नया आविष्कार सिखाइए, जैसे चिप बनाना, जैसे फिल्टर बनाना, आईसी बनाना, मदरबोर्ड बनाना, बिजली का सामान बनाना, इन प्रकार का काम कराइए पाठक जी। अगर नहीं तो मेरा बिहार विकास नहीं होगा, कर कैपिटल घट गया, बाल बच्चा पढ़ के क्या निकलेगा, नौकरी क्या दे पाएगा? सबको कुछ मालिक बनाइए, कुछ रोजगार बनाने का तरीका बनाइए। गौतम जी मैं आपके तरफ से कहना चाहता हूं, शिक्षा में मूल परिवर्तन जरूरी है, मूल परिवर्तन। ये किताबी शिक्षा से चाइना देखिए क्या कर रहा है, जापान देखिए क्या कर रहा है, बच्चों को क्या पढ़ा रहा है, अमेरिका देखिए बच्चों को क्या पढ़ा रहा है। यहाँ सत्ता का लोलू है, यहाँ पे शिक्षा के विषय में एक दिन कोई भी संसद भवन में बात होता है नहीं, उसने क्या कहा, उसने क्या किया, बस यही चलते रहता है, पब्लिक को गुमराह करता है, पब्लिक को बोलता है, क्योंकि वो लोग जानता है शिक्षा जब देंगे तो शिक्षा तो सवाल करेगा ना, इसलिए सवाल करना ही नहीं है, आंसर कहां से मिलेगा? सबसे बड़ा शिक्षा है गौतम जी, मेरा कहना है विधायक जब भी पैसा का बारे में, जब एमएलए एमपी का पैसा का बारे में बोलता है, अपोजिशन आंदे पक्ष विपक्ष दोनों ताली बजाता है, वाह पास पास। अरे गरीबों का पैसा है, थोड़ा शर्म करे, थोड़ा से शर्म करे। हम लोग को खून पसीना है, तुम लोग खा रहा है, खून पसीना के तुम लोग बीएपी 5 स्टार 3 स्टार होटल में तुम लोग घूम रहे हैं, ये मेरा आन इसका पैसा है। तुम लोग पंजाब दिल्ली घूम रहे हो, तुम लोग अमेरिका दिल्ली घूम रहे हो, तुम लोग जापान जर्मनी घूम रहे हो, ये मेरा आन इसका पैसा है, उसका मतलब गरीबों का पैसा है। एक मिनट सर, अच्छा भगवत मान जो ये काम किए हैं पंजाब के मुख्यमंत्री, वो अच्छा काम किए हैं या गलत काम किए? एक सबसे बड़ा पहलू है, एक सारे राज्य के लिए एक
बहुत बड़ा एक सबूत है, सबके लिए एक प्रकार का एक बहुत बड़ी स्वप्न है पब्लिक का। क्या ये नियम सभी राज्यों में सभी विधायकों पे लागू होना चाहिए? ये सारे राज्य में, सारी जगह पर, सारी हम लोग का राज्य में लागू होना चाहिए अविलंब। मेरा अविलंब ये सबका ये भत्ता, जितना भत्ता देता सब बंद कर दीजिए। ब्राह्मण भत्ता, बीएस मोबाइल भत्ता, खाना भत्ता, ड्राइवर भत्ता, ये पर्सनल सेक्रेटरी लगाने वाला भत्ता सब बंद कर दीजिए। अगर उसको सही में सेवा देना है, अगर आपको आप वोट तक जिताया, वो अपने इलाका में जाइए, भ्रमण कीजिए और सारे समस्या को दूर कीजिए। आप सच्चे देशभक्त होगा। अगर एक भी रुपया आप नहीं लीजिएगा, आप अपना मेहनत से खाइए। अरे इंग्लैंड का प्रधानमंत्री देखिए, वो तो अपने खेत में भी काम करता है, आप तो फोटो में देखा होगा। अरे हम लोग का तो करोड़ों रुपया एक बार, एक कदम, हमारा प्रधानमंत्री एक कदम आगे बढ़ने में कितनी सिक्योरिटी लगा हुआ। सिक्योरिटी का पैसा कौन देता है भाई साहब? कौन देता है सिक्योरिटी का पैसा? क्या कोई किसी का घर से लाया हुआ? कोई मेहनत करके लाता है, नौकरी करके पैसा कमाता है? अरे मेरा पैसा है। आप अभी कुर्सी में बैठ रहे हैं, ये भारत का कुर्सी है, मेरा पैसा का कुर्सी है, आपका पैसा का कुर्सी है। आप अभी हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, इस पब्लिक का पैसा है। आप अभी काजू किशमिश बादाम खा रहे हो, हेलीकॉप्टर का पैसा अभी है। काजू किसका पैसा भी पब्लिक का, किसान का, मजदूर का, ये खेत में कल्याण से काम करके वो पैसा है। अगर आप अपना पैसा को उड़ा रहे हो बेमतलब से, आपका तो भ्रमण का पैसा, फिर टेलीफोन भत्ता, ये सब बंद कर दीजिए। ठीक है सर, आप बहुत ज्यादा वक्त दिए हैं पीके न्यूज नंबर 1। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी। हम कहना चाहता है लास्ट में, सारे राज्य में अमल करें। एंड पंजाब का मुख्यमंत्री को हम प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं, ये पूरी तरह से ये बिल को पास करें। धन्यवाद गौतम जी। जय हिंद, जय भारत। जय भारत, जय हिंद, जय भारत।